सादर प्रणाम। मेरा नाम रोमा गुप्ता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट इस समय मैं डैलस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में हूँ। और आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं आपकी इस फॉर्म को भरने में हेल्प कर सकूँ। ये फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल है, जो कि कसौधन समाज की राष्ट्रीय जनगणना 2021 में बहुत ही योगदान पूर्व रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने व्हाट्सएप पे या ईमेल एड्रेस पे एक इस तरीके का लिंक मिलेगा आपको, जिस लिंक को आपने क्लिक करना है। और इस लिंक को क्लिक करते ही आप इस तरीके के पेज पे पहुंच जाएंगे। चाहे आप कंप्यूटर से लॉगिन करें या आप अपने फ़ोन से लॉगिन करें, आप किसी भी जगह से अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको पेज दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म का जो नाम है वो कसौदन वैश्य समाज की राष्ट्रीय जनगणना में है, तो इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप कुछ प्रश्न के आगे इस तरीके का एक लाल चिन्ह देखेंगे, जिसका मतलब है कि वो क्वेश्चन अनिवार्य है और उस क्वेश्चन को भरे हुए उस प्रश्न को भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें आपको अपना नाम भरना है। सबसे पहले जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो सबसे पहला है प्लीज़ एंटर योर नेम, मतलब आपको अपना नाम भरना है और अपना नाम पूरी तरीके से भरे। जैसे मेरा नाम रोमा गुप्ता है तो मैं इसे R.G नहीं भर सकती, मुझे अपना नाम पूरा भरना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से अपना नाम भरिए। दूसरा क्वेश्चन है प्लीज़ एंटर योर फादर्स नेम। इसका मतलब है कि आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर भरना है। तो मैं यहाँ पर अपने फादर का नाम भरूँगी। तीसरा है मुझे अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये जो सिंबल दिख रहा है इस सिंबल पे क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो भी आज की डेट है, महीना है, साल है, वो दिखेगा। तो आपको अपना जन्म तिथि भरने के लिए ये जो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आपका एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अपना साल चूज़ करना होगा। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मंथ है सपोज़ जून और आपका साल है ये, इस तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे तो आप ऊपर की तरह पहुंचते जाएंगे। जो भी आपका बर्थ मंथ ईयर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1998, 1999, 91। तो जिस तरीके से आपने 99 किया और जून फिल किया तो आपको 1990 जून का डेट दिख के और आपको उस वक्त की कौन सी डेट पे है आपको वो वहाँ पे फिल करना है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन भर रही हूँ ये सही नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरें वो सही भरें। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्लीज़ एंटर योर प्रेजेंट एड्रेस। तो इस वक्त आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो आपको उसका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए सपोज़ मेरा दिल्ली का एड्रेस मैं भरती हूँ। मैं सिर्फ ये एक सैम्पल भर रही हूँ, आप अपना डिटेल एड्रेस यहाँ पे भरें। इसके बाद क्वेश्चन है कि इज़ योर गोत्र इज़ कश्यप, क्या आप कश्यप गोत्र के हैं, येस और नो। अगर आप यहाँ गोत्र से कश्यप गोत्र से हैं तो आपको येस क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इज़ योर कास्ट इज़ कसौधन, क्या आप कसौधन जाति के हैं, येस और नो। अगर आप हैं तो आपको येस और अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस के आगे रेड चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, अनिवार्य हैं। तो इस क्वेश्चंस को भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ जो भी आंसर भरें वो सही भरें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जो कि आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, आपका ऑफिस नंबर भी हो सकता है और आपका घर का नंबर भी हो सकता है। बट यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर भरें क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपसे बिलोंग करेगा और अगर हमें आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो आपके डायरेक्ट नंबर पे पहुँच जाएगी। इसके लिए आपको +91 नहीं डालना है, आपका जो भी नंबर हो आप यहाँ पे डालें।
जिस तरीके से 10 डिजिट का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दें। आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपना एक नंबर डालना है, कॉमा लगाना है और फिर दूसरा नंबर डालना है। 2 नंबर लगातार बिना कॉमा के या बिना स्लैश के ना डालें, क्योंकि फिर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर डालना ज़रूरी है और इसको डाले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद पूछा गया है ईमेल एड्रेस, यानी आपकी कोई ईमेल आईडी है। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के पास उनकी ईमेल आईडी होती है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे आपको भरना है, और इस क्वेश्चन के आगे रेड मार्क नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को भरे बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी ईमेल एड्रेस है तो प्लीज़ उसको यहाँ पर ज़रूर डालें। और ट्राई करें कि आप पूरा ईमेल एड्रेस डालें, लाइक @yahoo.com @gmail.com, पूरा ईमेल एड्रेस डालने की कोशिश करें। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है। तो मेरा जेंडर फीमेल है, मैं फीमेल पे क्लिक करूँगी। व्हाट इज़ योर एज, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट एज नहीं मांगी है, आपका जो भी एज ग्रुप आपसे बिलोंग करता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 0 से 18 साल के बीच आते हैं तो यहाँ क्लिक करें, 18 से 25 आते हैं तो क्लिक करें, तो अगर आप 60 से ज़्यादा 60+ ईयर्स के हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो मैंने अपनी एज भर दी है। फिर उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, यानी आपका वैवाहिक स्टेटस क्या है। नेवर मैरिड, अगर आपने अभी तक आप अवैवाहिक हैं तो आप नेवर मैरिड चूज़ करें। शादीशुदा हैं तो मैरिड चूज़ करें। सेपरेटेड हैं, यानी आप शादीशुदा थे बट आप अलग रहते हैं तो आप सेपरेटेड यूज़ करें। डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स्ड यूज़ करें। विडो, विडोवर, तो आपको जो भी आपका मैरिटल स्टेटस आपको सूट करता है प्लीज़ उस पर क्लिक करें। आप इन सब चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, तो जो भी सही इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक करें। हाउ लॉन्ग डू यू लिव इन योर करेंट स्टेट एड्रेस, तो इस वक्त आप अपने जो करंट एड्रेस है, जहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, वहाँ कितने समय से रह रहे हैं वो आपको चूज़ करना है। सिंस बर्थ, यानी जब से आपका जन्म हुआ है आप उसी एड्रेस पे हैं। 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 20 साल और 20+ ईयर। तो जो मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला है, मैं 0 से 5 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, तो मैंने वो चूज़ किया है। ये क्वेश्चन अनिवार्य है, इन्हें आप भरे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। व्हाट इज़ योर एजुकेशन लेवल, अब यहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो आपको भरना है। अगर आपकी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें, पहला ऑप्शन चूज़ करें। लेस देन प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी यानी 5th क्लास से कम पढ़े हुए हैं तो यहाँ चूज़ करें। प्राइमरी यानी 5th से ऊपर तक पढ़े हुए हैं, 5th से 10th के बीच में है तो प्राइमरी। हाई स्कूल 10th तक पढ़ रखा है तो यहाँ। इंटरमीडिएट यानी 12th तक पढ़ा है तो यहाँ। आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि कोई स्पेशलाइज्ड एकेडमी स्किल, अगर कुछ आपने कोई स्पेशलाइज्ड एकेडमिक स्किल की है तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। इसमें कोई भी तरीके की एकेडमिक स्किल आ सकती है, लाइक कुछ लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, कुछ लोग ITI करते हैं, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ भरना है। तो अगर आप जो भी आपकी पर्टिकुलर स्किल है उसके आगे आप चूज़ कर सकते हैं, लाइक आप मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप BE BTech कर रहे हैं, CA CS MTech MCA MBA PhD डॉक्टरेट डिप्लोमा होल्डर BBBA BBA BCA, और अगर कोई अदर, यानी जो मैंने आपको बोला, जैसे आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है वो चीज़। तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैंने MBA किया है तो मैं MBA चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स इस वक्त आप अपनी जीविका के लिए क्या कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो प्लीज़ पहले आप सारे ऑप्शंस को पढ़ लें कि क्या है, और जो भी आपके लिए सही है उसको चूज़ करें। तो जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट, यानी अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट चूज़ कीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्लास A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी या D कैटेगरी के, तो आपको इसमें चूज़ करना है। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो फार्मर चूज़ करें।
प्राइवेट जॉब कुछ भी हो सकती है। अगर आप किसी भी कॉरपोरेशन, प्राइवेट लिमिटेशन या एमएनसी के साथ काम कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब चूज़ कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, फेरी वाला, अगर आप की कोई पर्टिकुलरली शॉप नहीं है तो आप ये चूज़ करें। स्मॉल रिटेल शॉप, मीडियम रिटेल शॉप, होलसेल शॉप, किसी भी चीज़ की होलसेल शॉप हो आप ये चूज़ करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फर्म और इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन चुनेंगे, जो भी ऑप्शन आप यहाँ चूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब इसके बाद आपको ये बटन क्लिक करना है, इसको भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही आप ये नेक्स्ट क्लिक करेंगे और आपने स्टूडेंट भरा है तो ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं और हो सकता है कुछ लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या कोई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आपकी एनुअल सैलरी क्या है आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम चूज़ कीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। बट अभी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहूँगी। जैसे मैं अभी बैक जा रही हूँ, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल है। अगर आपको लगे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल करी है तो आप कभी भी ये बैक बटन दबाकर पीछे जाकर उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लास ए, बी, सी या डी से बिलोंग करती हूँ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट, अब मैंने भरा कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं क्लास डी कैटेगरी में जॉब करती हूँ, मेरी जो जॉब है वो क्लास डी में आती है। तो अब यहाँ पर मुझसे जो नेक्स्ट पूछा गया है वो प्लीज़ एंटर योर डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मुझे अपना डिपार्टमेंट, मैं किस डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफिस के किस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और वहाँ मेरा डेजिग्नेशन क्या है वो मुझे यहाँ पे फिल करना है। सपोज़ मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और वहाँ पर मेरा रोल इंजीनियर है। तो मैं यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट पहले और उसके बाद डैश करके अपना डेजिग्नेशन डाल रही हूँ। जैसे मेरा जूनियर इंजीनियर है या सीनियर इंजीनियर है या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में हूँ, आपका जो भी है आपको यहाँ पर फिल करना है और इस फॉर्म में फिल करना है, डिपार्टमेंट डैश डेजिग्नेशन। और उसके बाद अगर आप कैटेगरी ए में है, बी में है, सी में है तो उसी हिसाब से आपको अपना डिपार्टमेंट और अपना डेजिग्नेशन चूज़ करना है। उसके बाद है प्लीज़ एंटर योर प्रोफेशनल और सर्विस एड्रेस। तो आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस का क्या एड्रेस है, क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर सपोज़ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, स्टूडेंट भी नहीं हैं और उसके बाद आप फार्मर कह सकते हैं कि आप फार्मिंग करते हैं, आप फार्मर हैं, किसान हैं और आपने फार्मर क्लिक किया, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी वो यही पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो जो भी आप अपना ऑक्यूपेशन चुनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता या उसी के आगे बढ़ता होगा, क्योंकि अगर आप किसान हैं तो आपका कोई डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट नहीं है तो आपको वो चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अननेसेसरी आपका टाइम नहीं लेंगे, तो जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपने प्राइवेट जॉब क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमें नहीं पता आप कहाँ पे, किस पोजीशन पे, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना, सपोज़ मैं आर्किटेक्चर हूँ और मैं एक एमएनसी के साथ काम कर सकता हूँ। सपोज़ उस एमएनसी का नाम है गूगल। तो मैंने यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन, अपनी कंपनी का नाम और उस किस डिपार्टमेंट में हूँ ये आपको ज़रूर, अगर आपको लगता है कि आपको डिपार्टमेंट डालना है, क्योंकि हर कंपनी का जो डेजिग्नेशन है उसका अलग अलग होता है। तो आपने डाला कि आप आर्किटेक्चर है और आप गूगल के साथ काम कर सकते हैं तो आप वही डालिए। अगर आपको लगता है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर आपका डिपार्टमेंट स्पेसिफाई है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं और उस कंपनी का एड्रेस। तो अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चंस और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन उसके आगे हैं। और सपोज़ अगर मैं
और कोई ऑप्शन चूज़ करती हूँ। मैंने भरा डॉक्टर, फेरी वाला, स्मॉल रिटेल शॉप, मीडियम रिटेल शॉप और होलसेल शॉप। तो मुझे इसमें आगे जाके सिर्फ अपनी डायरेक्ट सैलरी चूज़ करनी है। लेकिन अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फॉर्म और इंडस्ट्री चूज़ करती हूँ तो मेरे क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे। प्लीज़ एंटर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग एंड व्हाट इज़ योर पोजीशन इन योर बिजनेस। तो आपको डालना है, यहाँ पर भरना है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आपकी क्या पोजीशन है वो आपको डालनी है। सपोज़ मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ ऑफ प्लास्टिक गुड्स और वहाँ पर मेरा रोल एमडी का है। तो मैंने यहाँ पर अपना नेचर ऑफ बिजनेस डाला और मैं वहाँ पे मेरी पोजीशन क्या है मैंने वो डाला। और अगर मैं वहाँ पर सपोज़ एज अ सेल्स ऑफिसर काम कर रही हूँ तो मैंने वहाँ पर अपना सेल्स ऑफिसर भी डाला। हो सकता है ये आपका फैमिली बिजनेस हो, आप एमडी ना हो, आप एज अ मार्केटिंग या सेल्स कर रहे हो, तो आपका जो भी चीज़ आपसे के पोजीशन के बिल्कुल पास आती है वो आप इसमें भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्लीज़ एंटर योर बिज़नेस एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना बिज़नेस का एड्रेस भरना है। और जैसे मैंने बताया कि जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन भरें, अगर आपको लगता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी है तो आप बैक का बटन दबा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है और तो आपने भरा और आपको लगता है ये सब कुछ सही है तो मैं नेक्स्ट भरूंगी ताकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं। अब आपको भरना है कि व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम। मैंने 3 से 5 लाख पर ईयर की एनुअल इनकम भर दी है कि मेरी एनुअल इनकम इतनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए ज़रूरी है, आप देखेंगे कि इसलिए इसके आगे ये लाल कलर का मार्क बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू इन्वॉल्व इन एनी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या आप किसी सामाजिक या राजनीतिक दल में की एक्टिविटी का पार्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी फॉलो करती हूँ या मैं कांग्रेस फॉलो करती हूँ तो मैं वो डाल दूँ। अगर आप किसी पॉलिटिकल ग्रुप में या सोशल ग्रुप में किसी पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन पर हैं आपको तभी ये फिल करना है, अदरवाइज़ आप इस पर नो लिख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं कि मैं सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं किसी एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ या मैं किसी जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो भी सबको हेल्प करती हैं, लाइक अखिल भारतीय कसौदन वैश्य महासभा, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेंट हैं, आप इसमें किसी तरीके के एक्टिव मेंबर हैं तो आप येस क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ नो क्लिक करना है। और आपने लिखा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट है तो नो, मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं हूँ, मैं किसी सोशल एक्टिविटी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ तो मैं नो क्लिक करूँगी। इन केस अगर आप येस चूज़ करते हैं और आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का पार्ट हैं तो आपको यहाँ पर उस सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उस पर अपना डेजिग्नेशन, आप किस पद पर काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। सपोज़ आप बीजेपी में काम कर रहे हैं तो बीजेपी, और आपका जो भी वहाँ पे है सदस्यता आपकी जो भी है, आप मेंबर हैं या आप जिला अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट आप नगर अध्यक्ष हैं, आप जो भी हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रोफॉर्मा है, ये कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन भरे वो सही भरे। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच स्टेट डू यू बिलोंग। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट हम चाहेंगे कि आप वो स्टेट या राज्य चूज़ करें जहाँ पर आप इस समय रह रहे हैं। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरें वो ध्यान रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड में मेंशन है आप उसी के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें भरें। तो मैं जैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं जाऊँगी दिल्ली में, आप अपने जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली, आपने दिल्ली चूज़ किया और अभी भी आप यहाँ देखेंगे कि 2 बटन हैं, बैक और नेक्स्ट। बैक का मतलब अगर आपको लगता है आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत भरी है तो आप बैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट। अगर आपने सभी इन्फॉर्मेशन भरी है तभी आपको नेक्स्ट पेज पे मूव होने देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मेंशन करेगा कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस की है। अब मैंने दिल्ली लिखा है। अब मेरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग, यानी मैं किस ज़िले से बिलोंग करती हूँ।
तो मैंने चूज़ किया नॉर्थ दिल्ली। आप जो भी राज्य चूज़ करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम आएंगे, आपको वो चूज़ करना है। यहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है आपने कुछ गलत भरा है, तो आप बैक जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये सबमिट बटन चूज़ करना है। जैसे ही आप ये बटन चूज़ करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी और उसके बाद आप इसको जब चाहे आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, थैंक यू फॉर योर टाइम, जय कसौदन समाज। आप जब भी चाहें, ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि आपने एक बार कोई इन्फॉर्मेशन भर दी और आपको लगा कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, आपको वो एडिट करनी है, तो आप किसी भी समय एडिट योर रिस्पॉन्स में जाकर क्लिक कर सकते हैं और आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन सही करनी है वो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं और सही करने के बाद सीधे उस चीज़ को सेव कर सकते हैं, दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने अपनी इनकम कम भरी थी, मैंने उसको अपनी इनकम बढ़ा दी। मैंने बोला था कि मैं किसी सोशल एक्टिविटी का पार्ट नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर बीजेपी लिखा लेकिन मैंने यहाँ पे नो कर दिया था। मैंने ये चीज़ सही कर दी कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट हूँ, मैं इस जगह पे हूँ और मैंने सबमिट कर दिया। अब मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। आप अब हर पर्सन सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स भरा जाएगा। आप किसी भी समय उस रिस्पॉन्स को एडिट कर सकते हैं, बट आप नया रिस्पॉन्स नहीं भर सकते सेम नाम, सेम डेजिग्नेशन, सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन जिस तरीके से आपके परिवार में काफ़ी सारे सदस्य होंगे और आप चाहेंगे कि आप हर किसी का फॉर्म भरें, तो आपको नया फॉर्म भरने के लिए सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, आपको ये बटन चूज़ करना है। आप जैसे ही सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म दोबारा खुल जाएगा, लेकिन इस बार आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप चाहे भी तो आप ये दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं भर सकते, ये एरर शो करेगा। तो जस्ट ट्राई करिए कि आप अपना फॉर्म एक बार भरें और उसी फॉर्म पे अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो एडिट योर रिस्पॉन्स में जाएं, ना कि सबमिट अ न्यू रिस्पॉन्स करें। एंड थैंक यू सो मच समय के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कभी भी इस तरह बता सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो इस फॉर्म के बारे में तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय कसौदन समाज।